नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और ख़ासकर परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिक्स का ये महत्वपूर्ण एक स्पेशल टॉपिक है जो इससे पहले भी मैंने आपको एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके सामने बन करके आ सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इससे पहले एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ देख लीजिएगा अच्छे से। तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने विद एग्जाम्पल वहाँ पे बता रखा है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग समझेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, इसमें ये क्यों ऐसा है ना, तमाम तरह की जो है समस्याएं होती हैं। तो उस चीज़ को मैं ले आया हूँ यहाँ पर जो है इसके माध्यम से। तो इसमें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को समझने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि होता क्या है, आइए हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं आखिर होता क्या है। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति ही पृष्ठ तनाव कहलाती है या कहलाता है। ठीक है, यानी द्रव का वह स्वतंत्र पृष्ठ जिसके अंदर यह क्वालिटी होती है कि वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करे, ये जो फिनोमिना है, यह जो नेचर है, वो हमारा पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। और ये क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, तो ये फोर्स काम करता है, टी बराबर एफ हो जाता है ना। चूंकि ये द्रव के एकांक लंबाई पे काम करता है तो टी बराबर एफ बाई एल होता है। अब चूंकि एकांक लंबाई है तो एल बराबर 1 रख देंगे तो टी बराबर एफ हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से भी आप कन्फर्म समझ सकते हो कि द्रव का वह स्वतंत्र पृष्ठ जिसमें कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी अब थोड़ा सा और विस्तार से हम समझेंगे। द्रव का खिंचाव बल यानी सरफेस टेंशन होने के लिए क्या आवश्यक है, सरफेस टेंशन होने के लिए आवश्यक है लिक्विड। क्या आवश्यक है, लिक्विड आवश्यक है। यानी पृष्ठ तनाव कहां कार्य करता है, द्रव पे कार्य करता है, मतलब लिक्विड पे कार्य करता है। सबसे पहले तो याद रखना है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रव पे कार्य करता है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति, यानी जब वह वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो टेंशन वर्क करता है तो वो उसी की सहायता से न्यूनतम क्षेत्रफल जब घेरेगा तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा द्रव कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है ये किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। यही तो सरफेस टेंशन है, यही तो सरफेस टेंशन है, यही मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। यही सरफेस टेंशन। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी है तो पानी का जो सरफेस है उसी पे तो पृष्ठ है ना, तो सरफेस पे ही तो सरफेस टेंशन लगता है कि नहीं, क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। द्रव की क्या होती है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। और जब क्षेत्रफल जब न्यूनतम होगा तो द्रव कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और यही कारण है कि जब द्रव गाढ़ा हो जाता है तो उस पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, तैरती हैं, या फिर उस पर आसानी से, देखिए आप वो देखे होगे कोई लिक्विड है, जब उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, जब उस लिक्विड में होता है तो उसके ऊपर देखिए सुई रख देते हैं तो तैरती रहती है उस पर। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। आगे हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अभी मैं बताता हूं और अच्छे तरीके से। अभी हम लोग शुरुआत इसको किए हैं, अभी क्लियर होगा। आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड है और लिक्विड ने क्या किया, अपने न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरने का क्या किया, प्रयास किया। न्यूनतम क्षेत्रफल भाई घेरा इसने। जब एक कोई बॉल इस पे आई तो कैसे, क्यों नहीं बॉल डूब जाती, बॉल नहीं ना डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी, क्योंकि सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऐसा होने के लिए क्या कर रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसका प्रतिरोध कर रहा है। इसलिए देखिए पानी जब बॉल जाती तो देखिए नीचे हल्का सा दबी ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर देखिए ऊपर अपलिफ्ट कर जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत हाई होता है। थोड़ा सा इस नीचे डायग्राम आपको दिख रहा होगा,
देखिए जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, पेंट करने वाला ब्रश होता है, वो जब सूखा होता है तो कैसे, देखिए उसके जो बाल होते हैं कैसे फैले होते हैं। जब उसको आप पानी में डाल दीजिए, देखिए ये वाटर है, वाटर में जब डाल देंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन, इसके पीछे रीजन क्या है? सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है? सरफेस टेंशन काम करता है, जो द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको खींचे रखता है, या आप कह सकते हैं बांधे रखता है। दैट्स वाई जो है ऐसा यहां पर देखने को मिलता है, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो जाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। वाटर कॉन्टैक्टिंग होते ही वहां पे सरफेस टेंशन एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया चीजें? यहां तक आप समझ गए? यहाँ ये मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे कटोरा, उसमें पानी है तो उस पर ये ब्लेड है ना, ब्लेड जिससे दाढ़ी हम लोग बनाते हैं, तो ये क्यों तैरता है? क्योंकि सरफेस पर, वाटर के सरफेस पे जो टेंशन है वो बहुत हाई है, इसीलिए क्या है, वो उस पर तैर रही है। ठीक उसी प्रकार से कोई लोहे की एक कीली है, वो भी तैर रही। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मत समझ लीजिएगा, वो अलग है। वो क्या है, ये बहुत हल्के पार्टिकल्स की बात हो रही है, वो भारे पार्टिकल्स के लिए होता है। मेरी बात समझेगा? जैसे मनुष्य जब तैरता है, जब जहाज चलती है, तो वो वाटर को अपने भार के बराबर विस्थापित करती है। याद रखिएगा इसको, इट्स नॉट आर्किमिडीज लॉ, या आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। ये हल्के पार्टिकल्स है और वो हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। तो जिस तरह से आपने देखा ये ब्रश होता है ना, तो ब्रश को जब पानी में डुबो तो कैसे इस तरह से एकदम सीधा आपस में उसके जो रेशेज होते हैं जो बाल होते हैं कैसे चिपक जाते हैं? क्योंकि वाटर में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है और वो आपस में इसको बांधे रखता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, जब महिलाएं नहाती हैं तो उनके बाल कैसे होते हैं, खूब, मतलब जब नहा के निकलती तो बाल खूब गीले गीले होते हैं। क्यों गीले गीले होते हैं? तो क्योंकि आपस में चिपके होते हैं। आपस में चिपके इसलिए होते हैं दोस्तों, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में जब हेयर आता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच सरफेस टेंशन काम करता है। यही रीजन होता है कि जब वो नहा करके निकलती हैं तो बाल जो होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं। फिर आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, बाल को आगे करके और वो तौलिए से उसको ऐसे से झाड़ा जाता है। क्यों? वाटर को रिलीज करने के लिए, ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर रिलीज हो जाता है तो फिर जो रैशेस होते हैं, बाल जो होते हैं वो ऑटोमेटिक फिर खुल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ये ब्रश का है, जैसे गीला ब्रश है, ऐसे आप झटक दो तो कैसे, देखिए जब पानी रिमूव हो जाएगा उसमें से, तो भाई जब पानी रिमूव हो गया तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। जब इतने से भी नहीं होता तो देखिए लड़कियां क्या करती है, ड्रायर का प्रयोग करती है। तो ड्रायर से क्या होता है, वाटर जब सूख जाता है तो ऑटोमेटिक सरफेस टेंशन की पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। देखिए हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में फिजिक्स का प्रयोग करते हैं, बट हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग आसपास विज्ञान से घिरे हैं, बट समझने की बात है। और यहाँ मैं आज आपको यही समझाने के लिए ही आया हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और प्लीज लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हम सरफेस टेंशन को थोड़ा सा टेम्परेचर से कोरिलेट करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी रेलवे और जो भी अन्य स्टेट पीएससी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और अभी एलपी में भी पूछा गया था, एसएससी में भी बराबर प्रश्न पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है? अगर टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, अगर ताप क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे चाय आपके सामने आई, गरम गरम चाय, एक गिलास चाय आ गई, चाय आपके पास आ गई, तो कैसा लग रहा है? चाय को देखने से आपको कैसा लग रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा, खुद महसूस कीजिएगा, आज जा करके चाय बना करके खुद महसूस कीजिएगा। तो क्या चाय जब गरम गरम आपके सामने आती है तो चाय को देख के कैसा लग रहा है? उसके जो मॉलिक्यूल से कैसे लग रहे हैं? आपस में जुड़े लग रहे हैं? नहीं, वो आपस में फैले हुए लग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो क्या होगा, जब ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन वहां पे कम हो जाएगा। जैसे जैसे अभी आप चाय को मत पीजिए, छोड़ दीजिए, तो उस पर साड़ी जम जाती है, एक देखिए एक पतली सी लेयर आ जाती है। क्यों? टेम्परेचर जैसे कम होता जाता है सरफेस टेंशन उतना ही प्रबल हो जाता है, और जब सरफेस टेंशन प्रबल होगा तो वो जो लिक्विड होगा वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करेगा। अगर आप उसको एकदम ठंडा होने दो तो एकदम एक मोटी लेयर जम जाती है। क्यों लेयर जम जाती है? क्योंकि एक न्यूनतम क्षेत्रफल पूरे के पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। यही रीजन होता है, और यही हम लोग दूध में भी देखने को मिलता है। देखिए यहां मैं चित्र के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पे लेयर जमी, और यहां पे भी देखिए मिल्क वाले में भी देखिए ऊपर पर देखिए साड़ी जम गई। फिर उसी साड़ी को क्या करते हैं, निकाल करके देखिए घी वगैरह भी महिलाएं बना लेती हैं,
और जो नीचे का वो होता है उसको दूध का अपना चाय वगैरह बनाने के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर का मलाई जो है इसीलिए निकाल लिया। इसी विधि से हम लोग जो है ऊपर से आराम से कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सर्फ, जैसा अब मान लीजिए कोई चीज़ ठंडी चीज़ है और उस पर साड़ी जमी है, सरफेस टेंशन एक्टिव है, पता चला आप उसको क्या करो, गैस पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दो, तो क्या होगा, साड़ी वाड़ी सब फट जाएगी, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे करें, आपस में इंपैक्ट करके इधर उधर भागने लगेंगे, मतलब वो चीज़ फैल जाएगी। गर्म होते ही मतलब टेम्परेचर बढ़ते, सरफेस टेंशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। मैंने पूरा प्रयास किया है यहाँ पर आपको समझाने का, और मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो भी अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो एक तो देखते रहिए, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।